हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी सार की क्लास है, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें हम कंप्लीट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसमें हम कंप्लीट करते हैं हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में हम जितने भी अब तक के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस जो जिस भी एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस या इससे पहले की क्लासेस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। और बहुत ही मैंने फास्ट तरीके से कराया है, वन लाइनर में है क्वेश्चंस, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे टॉपिक वाइज हैं। और अब हम एकदम लास्ट पे पहुंच चुके हैं। तो हमने कल स्वतंत्रता के बाद भारत पे वाइंड अप किया था कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना था आज। तो हम यहीं से आज अपना स्टार्ट करने वाले, और बहुत जल्दी आपकी हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। उसके बाद पॉलिटी मैं एनसीईआरटी सार करा रही थी, और इसके साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स भी करा रही थी और ज्योग्राफी भी। तो मैंने बीच में एकदम रोक दिया था, क्योंकि कुछ मैं आगे अपने वीडियो, अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये चीज़ है कि बाकी पुराने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है कि क्लास डिले हुई थी और बीच में रुकी है। उसका रीज़न था, थोड़ा सा इश्यूज़ था, पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई, तो इस वजह से क्लासेस रुक गई थी। लेकिन मैंने अब कंटिन्यू कर दिए हैं और काफ़ी दिन से कंटिन्यू है। और अभी आपकी दो क्लासेस आ रही हैं। एक तो आपकी प्रॉपर एनसीईआरटी की जो आपकी क्लास वाइज क्लास है, मतलब कि 6 क्लास की करवा चुकी हूँ इसे पूरी एनसीईआरटी एसएसटी सब्जेक्ट की। तो इसके साथ साथ 7 क्लास की भी मैं एसएसटी सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपका 8th क्लास मैंने ड्रॉप कर दिया है, और 9th क्लास की मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करा दी है, और 9th क्लास की मैं आपको हिस्ट्री भी चल रही है आपकी। ठीक है, और 10th क्लास की आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस करवा रही हूँ इस समय। उसमें भी आपके 3 चैप्टर्स आई थिंक हो चुके हैं, और आज आपको शायद 3 नंबर चैप्टर मिलेगा, और या फिर आज 2nd नंबर चैप्टर मिलेगा। तो कल शायद आपको 3 नंबर चैप्टर्स का मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का, एनसीईआरटी क्लास 10th की। और बस उसमें भी 5 चैप्टर हैं, तो आपके 5 चैप्टर में पूरी 10th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस फिनिश हो जाएगी। और उसके बाद हम 11th क्लास में चले जाएंगे। तो मैं आपका पॉलिटिकल साइंस और साथ ही हिस्ट्री तो मैं क्लास वाइज लेके चल रही हूँ। तो हिस्ट्री में 9th क्लास चल रहा है आपका, और पॉलिटिकल साइंस में आपका 10th क्लास चल रहा है, और 12th क्लास तक हम ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट है, एलटी ग्रेड के लिए, टीडीटी के लिए, पीजीटी के लिए, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ती है। तो क्लास वाइज मैं वैसे भी करा रही हूँ। और ये आपकी यूथ कॉम्पिटिशन की एनसीईआरटी सार है, जो आपके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें, जो देखिए यहाँ साइड में मैं दिखा रही, देखिए इन सब एग्ज़ाम्स में जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईजिली जो है प्रोवाइड हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का है स्वतंत्रता के बाद भारत। पंचशील का नारा संबंधित है। तो पंचशील का नारा संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और मैं फिर से बता देती हूँ, इसके ख़त्म होने के बाद हम पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स भी करेंगे इसी तरीके से। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस आपने नहीं देखी वो आप देख सकते हो। पॉलिटिकल की भी पढ़ी हुई हैं एनसीईआरटी सार, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, तो आपको कहीं ढूंढने की, भागने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ का प्लेलिस्ट आपको बहुत आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मैंने हर उसका क्लासेस का जो भी मैं चीज़ें कराती हूँ उनकी सबकी प्लेलिस्ट बनाती हूँ, और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो और साथ ही मैं इस वीडियो के साथ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ प्लेलिस्ट पूरी की पूरी, तो आप ना वहाँ से देख सकते हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना प्लेलिस्ट उठाइए और उससे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। पंचशील का नारा संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया था किसने? जेपी नारायण ने। 1951 में तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव में
गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को कहा जाता है भूदान आंदोलन। कब शुरू हुआ? 1951 में। कहाँ पर? तेलंगाना के पोंचमपोली गांव में। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा 1971 में प्राप्त हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि कब हुई है? 1960 में हुई है। कराची शहर में हस्ताक्षर किए गए थे इस पे। ठीक है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में शामिल थी 565 रियासतें। 1985 का असम समझौता। 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता हुआ था। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किया गया था 1995 में। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध जो कि कब हुआ था? 1999 में हुआ था, उससे संबंधित है। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई। तो ताशकंद घोषणा 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा क्या था? तो गोवा आपका पुर्तगाली राज्य था स्वतंत्रता के तुरंत बाद। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना जनवरी 1972 में। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में परिवर्तित किया गया 1972 में। पत्रकार जो महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं उनका नाम है लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया है अरविंद घोष ने। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्वतंत्र भारत के बाद का ये कंप्लीट हो गया, स्वतंत्रता के बाद भारत। अब हम विविध पे पहुँच गए हैं। तो विविध खत्म होते ही बस थोड़ा सा आपका विश्व वाला हिस्ट्री है और उसके बाद फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया 1916 में। जापान में डॉटिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे रवींद्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन परीक्षक कौन थे? तो डाइट्रिक बैंड्रिस थे। भूदान योजना, भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक हैं विनोबा भावे। वास्तुकार एडविन लुटियंस ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के प्रमुख भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है। 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई और ये सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? तो भाई शिमला है। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू कश्मीर का शासक हरि सिंह था। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया 1969 में। रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी 1878 में। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अरविंदो घोष ने। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध शुरू हुआ था 1999 में। श्री अरविंदो का जन्म 1872 में हुआ था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था चिनहट के युद्ध में। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म आधारित है हकीकत। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन लोकमान्य तिलक ने किया था। भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की थी 1915 में। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वो भारतीय दार्शनिक विचारक जिनको 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है वो है स्वामी विवेकानंद। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था हवा महल। भारतीय सेना के द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश था।
था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। कहाँ? तेलंगाना। विंस्टन चर्चिल के द्वारा घोषित वह घोषणा पत्र जो भारत पर लागू नहीं किया गया था अटलांटिक घोषणा पत्र है। वो राजनेता जिसने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई वो हैं जयप्रकाश नारायण। 1953 से 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वो आंदोलन था भूदान आंदोलन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ। तो मोपला विद्रोह 1919 में हुआ था। भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था जॉन बैप्टिस्टा। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया 26 जनवरी 1930 को। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय हैं किशोरी मोहन गांगुली। अल्बुकर्क ने गोवा को अधिग्रहित किया था बीजापुर के सुल्तान से। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में करी। पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया था तिलक ने। वेवल योजना कब आई? तो वेवल योजना 1945 में आई। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। माउंटबेटन प्लान 1947 में आया और बॉम्बे मिशन 1944 में आया। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर बॉम्बे, अब क्या था? मुंबई था। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, मेरठ में स्थित है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर था एडविन लुटियंस। अवध के आशफ-उद-दौला नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। तो बड़ा इमामबाड़ा किससे बनवाया है? आसफ-उद-दौला ने। कहाँ पर? लखनऊ में। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने भारतीय विद्या भवन संगठन की स्थापना की थी। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई जो आरएसएस के सदस्य थे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ठीक है। किंग जॉर्ज V और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया है गोपीनाथ शाह ने। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, CR फॉर्मूला 1944 में आया और वेवल योजना 1945 में आया। ठीक है। वर्ष 1971 में नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है कहाँ का? भारत का। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है पंजाब। ब्रिटिश भारत की राजधानी थी कलकत्ता। 1971 युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। कहाँ पे? पाक और चीन में। ठीक है। और भारत में किंग जॉर्ज पच्चम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का पारंपरिक इंडो सौर सैनिक शैली में बनवाया गया था। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था किसने? एडविन लुटियंस ने। आगे बढ़ते हैं। मम्मी गिफ्ट आ गया। नई दिल्ली
को देश की राजधानी बनाई गई थी 1911 में। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया जो ताजमहल की प्रतिकृति। इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। भारत का वो स्थान जहां शून्य मील का पत्थर जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, वो कहाँ पर है? वो है नागपुर में। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया था एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था और इस किले के निर्माण स्थल के लिए गोविंदपुर गोविंदपुर के लिए गांव को उजाड़ा गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है नई दिल्ली में। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किसने किया है? 1828 में किया गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 की अवधि के दौरान किया गया। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया, सुल्तान जहां बेगम। वो युद्ध जिसमें अहमदुल्ला खान ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया, वो है चिन्हट का युद्ध। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलम। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा था वकील। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा 1950 में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। आगे बढ़ते हैं। वह विषय जो कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है, वो है इतिहास। वो औरत जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू की बात हो रही है। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण शुरू किया गया मेजर जेम्स रेनल ने। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध शुरू हुआ था 1824 से 1826 में। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य हैं, लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की, ठीक है, कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। वो व्यक्ति जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया, वो है कॉलिन मैकेंजी। बादशाह खान के नाम से जाना जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? शिमला थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी से और वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो और इसकी शुरुआत ईवी रामास्वामी ने की थी। बाद में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे जयप्रकाश नारायण। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर डूरंड रेखा को स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वो महानगर जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया तो वो है दिल्ली। पंजाब के अमृतसर शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य को उसके वास्तविक निवासियों के द्वारा न्यमाल अले भी कहा जाता है। जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों से किया जाता था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था 1961 में। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उनकी व्याख्या की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया और इसका उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा
द्वारा की गई। विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। वो भारतीय राज्य जिसको 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांडे कट्टाबोम्मन वर्तमान राज्य में से तमिलनाडु में। और फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में पुदुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। शारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था 1897 में। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के महाराष्ट्र राज्य से हैं। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज 1818 में की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 9 सितंबर 1960 को किए गए। हमें CR सूत्र दिया है सी राजगोपालाचारी ने। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था और उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। आंध्र महिला सभा की संस्थापक हैं दुर्गाबाई देशमुख। ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था है इंडियन एसोसिएशन। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो भाई साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ और चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा विविध फिनिश हो गया और ये आ गया विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास हमारे एग्जाम के लिए कोई भी यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है, तो हम विश्व इतिहास नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मैं विश्व इतिहास को नहीं पढ़ने वाली है। तो इसी के साथ हमारा जो है ना हिस्ट्री भी हो जाता है पूरा का पूरा फिनिश। तो हमने ये काफ़ी लंबी बुक थी और बड़ी बुक थी जिसमें हमने सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिए हैं। तो संपूर्ण NCERT सार इतिहास हिस्ट्री 1 लाइनर आप देख सकते हो। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के इसमें सारे क्वेश्चंस जिए हुए थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो, क्लासेस पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया आज, वही है ना, बच्चे आ जाते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आज हमारा हिस्ट्री फिनिश हो गया है। क्योंकि हमारे किसी भी LT ग्रेड के एग्ज़ाम में और TGG PGG में हमारा ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आने वाला है, तो मैंने वो पोर्शन छोड़ दिया है। समय कम है क्योंकि एग्ज़ाम तो आप जानते ही वो लगा हुआ है। अब SST का थोड़ा हमें जनवरी तक टाइम मिल गया है, इसलिए हमारे पास अभी समय है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो तो लगे हुए हैं, तो इस वजह से उनके तो 1 दिसंबर में ही हैं, तो इसलिए समय नहीं है उन लोगों के लिए। बाकी तो SST वालों के लिए तो समय है। अभी थोड़ा 1 महीने का टाइम है आपके पास पूरा दिसंबर भर का, तो हम पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, रिवीजन करते रहिएगा। और मैं जल्दी ही जो है ना टेस्ट फॉर्म में लेकर आऊँगी, मतलब उसको जैसे 4 ऑप्शन के उसमें भी लेकर आऊँगी मैं आपको। ये तो 1 लाइनर था और अब मैं आपको MCQ फॉर्म में या आपका PYQ फॉर्म में लेकर आऊँगी। जैसा कि ये तो 1 लाइनर वाला था। तो चलिए फिर हम इसके बाद अब अपनी पॉलिटी शुरू करेंगे। तो पॉलिटी जहाँ पे रुकी हुई थी वहीं से आगे स्टार्ट होगी। तो आप देख लीजिएगा इससे पहले के वीडियोस पॉलिटी के, और हमारे कल से आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हिस्ट्री की मैं बहुत जल्दी आपको PYQ फॉर्म में जल्दी करवाऊँगी। ठीक है, आई प्रॉमिस। तो हम वैसे भी टेस्ट दे लेंगे, तो टेस्ट सीरीज़ चलेगी एक तरीके से। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए।